नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। हल्दी के ऊपर चर्चा करेंगे वापस से। हल्दी के अंदर जो है वापस जो है वायदा बाजार में देखा है कि कहीं न कहीं जो है गिरावट जो है अपने को देखने को मिल रही थी और आज भी जो है कल भी जो मतलब गिरावट जो है देखने को मिली। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि बीच में जैसे कि निर्यात जो है होना बंद हो गया था या कम हो गया था। जैसे बांग्लादेश तो पूरा ही बंद हो चुका था और बाकी देशों में भी जो है निर्यात जो चल रहा था पहले से स्लो था। स्लो होने के बाद में जो है ईरान और इज़राइल को लेकर के जो है वापस से जो है पूरा बंद हो चुका था। मतलब कि मान लीजिए कि शून्य के ऊपर जो है चला गया था निर्यात। लेकिन बांग्लादेश जो है चाहे थोड़ा ही जा रहा हो लेकिन बांग्लादेश जो है वापस स्टार्ट हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कल जैसे गिरावट आई तो इस तरह की गिरावट के अंदर जो है थोड़ी-सी यूँ समझ सकते हैं कि गतिविधि दिमाग की थोड़ी-सी धीरे हो जाती है, समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि भई एकदम से जो है गिरावट जो है वायदा बाज़ार के अंदर क्यों आई? जबकि ब वॉर जो है मतलब जो ईरान-इज़राइल का जो वॉर चल रहा था वो ऑलरेडी जो है शांत हो चुका है, सीज़ फायर जो है उसके अंदर हो चुका है, मतलब कि वॉर की तो कोई टेंशन नहीं है। तो किस वजह से जो है एकदम से हल्दी को लेकर के जो है गिरावट जो है देखने को अपने को मिल रही है। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर दोस्तों चर्चा करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि भई जी वॉर से पहले मतलब ऐसा नहीं है कि वॉर वॉर होने से ही जो है निर्यात में जो प्रॉब्लम आई है, लेकिन वॉर होने से पहले भी जो है निर्यात के अंदर अपने को जो है कमी देखने को मिल रही थी। मतलब कि अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो है निर्यात नहीं हो रहा था और बचा-कुचा जो है वॉर ने जो है पूरा का पूरा जितना हो रहा था उसको भी जो है बंद कर दिया। और समथिंग यूँ समझ सकते हैं कि 20 से 22 दिन जो है 20-22 दिन जो बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी बिल्कुल शून्य था, मतलब किसी तरह का निर्यात नहीं हो रहा था। लेकिन अभी भी एक जो निर्यात हो रहा है, उसमें कोई ज़बरदस्त तेज़ी जो है मूवमेंट जो है दिखाई नहीं दे रहा है कि भई कोई ज़बरदस्त तरीके से जो है उसके अंदर निर्यात के अंदर जो है तेज़ी दिखाई दे रही हो। तो देखिए निर्यात की बात है, निर्यात जो है आज नहीं तो कल तो वापस चालू होगा ही होगा। पहले बाज़ार की धारणाओं को थोड़ा-सा समझते हैं कि बाज़ार की धारणाएँ जो है क्या है। तो देखिए पहली धारणा तो जो सबसे ज़्यादा जो नज़र आती है वो धारणा ये नज़र आती है कि हल्दी के अंदर जो है बिजाई जो है ज़्यादा हुई है। जैसे कहीं-कहीं से खबर आती है कि 30% ज़्यादा है, तो कहीं से 35%, तो कहीं से 25%। इस तरह की जो है खबरें जो है बाज़ारों के अंदर है कि ब हल्दी के अंदर जो है बिजाई जो है बहुत ज़्यादा हुई है। तो धारणा जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि धारणा में अगर आपकी मंदी आ गई तो मतलब कि बाज़ार में मंदी है और बाज़ार में धारणा अगर तेज़ी की रही तो वो जो है तेज़ी है। तो इन्हीं कारणों से जो है थोड़ा-सा असर जो है हल्दी के ऊपर जो है पड़ रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है कोई ध्यान में नहीं रखता है कि मान लेते हैं कि 30 से 35% जो है मान लेते हैं कि भैया 35% ही जो है ज़्यादा ब हल्दी की जो है बिजाई हुई है। लेकिन 35% के बाद में जो है अभी प्रेज़ेंट टाइम में स्टॉक कितना है, आने वाली हल्दी जो है वो कितने टाइम बाद आएगी? तो देखिए आने वाली हल्दी की अगर बात करते हैं तो 6 से 7 महीने जो है लगेंगे उसको वापस आने में। और उससे पहले की अगर बात करते हैं तो इतना कोई लंबा स्टॉक नहीं है जिसको हम लोग ये सोच कर के चलें कि भाई बहुत ज़्यादा स्टॉक है, बिकना मुश्किल हो जाएगा, निर्यात हो नहीं रहा है। तो इसकी वजह से जो है तेज़ी जो है इसमें नहीं आएगी। मतलब इन चीज़ों को अगर देखते हैं तो देखिए इसमें मंदी की संभावनाएँ कम लगती हैं, लेकिन नो डाउट जो वायदा बाज़ार के अंदर टूट रहा है, तो वायदा बाज़ार के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि वायदा बाज़ार का सिस्टम जो है बिल्कुल थोड़ा-सा डिफरेंट हट करके हो चुका है। मतलब कि कल अगर तेज़ी आई है तो आज जो है प्रॉफ़िट बुकिंग कर लो और आज जो गिरावट आई है तो कल सुबह मार्केट ओपन होते ही वापस खरीद लो। मतलब कि एक इंट्राडे के अंदर जो है आदमी ज़्यादा ध्यान देने लगा है कि भाई रोज़ की रोज़ जो है जो बेनिफिट मिलता है, सिर्फ़ वही जो है लेते हुए चलते रहो। बस उसी कारण से जो है वायदा बाज़ार में रह कर के जो है वापस जो है करेक्शन जो है इसके अंदर आ जाते हैं, मंदी जो है इसके अंदर आ जाते हैं। तो देखिए अब ऐसा नहीं है, जो मैंने बोला कि 7-8 महीने का अंतराल जो होता है हल्दी के आने का समय जो है, बहुत लंबा अंतराल में बहुत लंबा समय बाकी है हल्दी आने के लिए। और साथ में देखिए निर्यात की जो आज से पहले की अगर बात करते हैं तो नो डाउट निर्यात के अंदर जो है अपने को कहीं न कहीं जो है किंतु-परंतु एक से ज़्यादा जो है दिखाई देने लगी थी। जैसे कि मैं अपनी बात अगर बोलता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि अगर ये वॉर चलता रहा तो पहले से ही तो हल्दी जो है निर्यात कम हो रही थी, अब जो है बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। तो इस तरह की सिचुएशन थी कि जिसके अंदर ऐसा लगने लगा था कि भई अब जो है हल्दी निर्यात नहीं होगी तो मेजर प्रॉब्लम जो है मार्केट में बाज़ारों में आ सकती है। और धारणाएँ वैसे भी जो है फसल को लेकर के जो मैंने आपको बोला कि इस तरह की धारणा बनी हुई है कि ज़्यादा फसल है तो क्या पता आगे तेज़ रहेगी या फिर नहीं रहेगी।
ऊपर से अगर निर्यात नहीं होता है तो धारणा और ज़्यादा उनकी मजबूत होती चली जाती है। और धारणा अगर मजबूत अगर मंदी की साइड अगर घूमती है तो चाहे फसल उसमें ज़्यादा हो या कम हो, स्टॉक कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आदमी जब खरीदारी से जब पीछे हटेगा तो निश्चित बात है कि कहीं न कहीं जो है बाज़ारों में जो है कमज़ोरी जो है दिखाई अपने को देगी ही देगी। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम लोग ऐसा क्यों मान के चले कि भैया इसमें जो है मंदी की संभावना नहीं है और आगे जाकर के अपने को तेज़ी देखने को जो है इसके अंदर मिल सकती है। तो इसमें समझने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भई मान लेते हैं कि जो मैंने बोला कि बिजाई जो है 30 से 35% जो है ज़्यादा आई है, तो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं कि ठीक है भैया 30 से 35% की बिजाई जो है ज़्यादा हो चुकी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है बिजाई ज़्यादा होने के बाद भी जो बकाया स्टॉक जिसकी बात करते हैं, बैलेंस स्टॉक की अगर बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है कमी जो है अभी भी दिखाई देती है। बकाया स्टॉक इतना नहीं है जिसको हम लोग ये सोच कर के चलें कि उसकी वजह से जो है कहीं न कहीं कमज़ोरी जो है अपने को हल्दी में दिखाई दे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बोला समय बाकी है और साथ में जो है निर्यात की माँग जैसे कि मान लीजिए कि कल जो है सीज़फायर की घोषणा हुई है, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि भई कल सीज़फायर की अगर घोषणा हुई है तो आज से ही जो है निर्यात चालू हो जाएगा। किसी भी चीज़ को थोड़ा-सा समय लगता है वापस सेट होने में क्योंकि ये जो है अच्छा लंबा टाइम चल लिया 10-15 दिन के करीब चल लिया। तो अब उसको जो है वापस सेट होने में थोड़ा-सा समय लगेगा तो मतलब कि आगे जाकर के जो है थोड़ा-सा भविष्य के अंदर जाते हैं अगले महीने तो उस या फिर उससे अगले महीने के अंदर, तो लगता है निर्यात जो है वापस अपनी पकड़ जो है पकड़ सकता है। क्योंकि कारण है देखिए मैंने बोला पीछे स्टॉक जो है कम है और फसल आने में जो है समय बहुत बाकी है। हम लोग 7-8 महीने बोल रहे हैं, अगर 7 महीने भी अगर मानते हैं तब भी जो है बहुत ज़्यादा समय इसके अंदर जो है बचा हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बोला कि जो बड़े व्यापारी जो हैं, ये जो स्टॉकिस्ट वगैरह जो है उनको इस कंडीशन के बारे में पता रहता है, वो कहीं न कहीं जो है अपना माल जो है होल्ड जो है ज़रूर करके रखना मेरे हिसाब से चालू कर दिया होगा क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाकर के कहीं न कहीं जो है उनको लाभ जो है इसके अंदर प्रॉफ़िट जो है इसके अंदर कहीं न कहीं मिलेगा ही। क्योंकि एक्सपोर्ट जो है कंटिन्यू रुकने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई अब जो है हमेशा के लिए जो है एक्सपोर्ट जो है बंद हो चुका है, निर्यात जो है बंद हो चुका है। आज नहीं तो कल जो है चालू होगा, जो मैंने बोला समय टाइम पीरियड जो है नई फसल के अंदर बहुत समय बाकी है। इस वजह से जो है आप लोगों के हाथ में जो है पूरा समय है कि हाँ भाई, किस समय पे किस हिसाब से जो है आपको आगे बढ़ना है। और वायदा बाज़ार की मैंने आपको बताया ही है कि वायदा बाज़ार में आजकल जो है 1 ही दिन 2 दिन के अंदर जो है कहीं न कहीं प्रॉफ़िट बुकिंग का जो है रेशियो आजकल बढ़ चुका है, तो वो प्रॉफ़िट बुकिंग कभी भी किसी भी समय पे आ जाता है। और उसकी वजह से जो है कंटिन्यू करेक्शन जो है अपने को देखने को मिलते हैं। सो देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बात यही है कि सही समय का यूज़ करना कि भाई आपको कब कहाँ पे जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। वो चीज़ को ध्यान में रख कर के आपको चलना है कि मान लीजिए कब खरीदना और कब बेचना। ये चीज़ों को अगर आप एक रणनीति बना कर के चलते हैं कि भाई इस समय पे मुझे खरीदना है, इस समय पे जो है मुझे बेच देना है, तो आपको मेरे हिसाब से किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। बाकी देखिए मेरा काम होता है सिर्फ़ आपको जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।